शाम के हल्के बादलों के बीच ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकती हुई निधि अपने ख्यालों में गुम थी। उसके जीवन में प्यार के मायने कभी इतने उलझे हुए नहीं थे जितने आज थे। सामने वाली सीट पर बैठे आर्यन ने चुपचाप उसे देखा। उनकी यह पहली यात्रा साथ थी, लेकिन दोनों के दिलों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। ट्रेन ने जैसे ही स्टेशन छोड़ा, आर्यन ने धीरे से बात शुरू की। निधि, तुम हमेशा खिड़की के पास बैठकर क्या सोचती रहती हो? निधि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सोचती हूँ कि अगर ये सफर कभी खत्म न हो तो कैसा होगा। आर्यन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ सफर में ही रहूं? निधि का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद आर्यन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वह निधि को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसकी हर सोच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। दोनों के बीच की चुप्पी अब शब्दों से ज्यादा कह रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यन ने हल्के से पूछा, निधि, क्या तुमने कभी किसी से कहा है कि तुम्हारे ख्यालों में कौन रहता है? निधि ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन मुस्कान गायब नहीं हुई। उसने जवाब दिया, शायद कहा भी हो और शायद नहीं भी। आर्यन ने मजाकिया लहजे में कहा, मतलब जवाब देने का तरीका सीधा नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि वो ख्यालों वाला कोई ट्रेन के इस सफर में है? निधि ने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की बातों से बचना मुश्किल था। उसने नजरें खिड़की की तरफ घुमाकर कहा, हो सकता है। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, निधि, मैंने इस सफर के बहाने तुम्हारे साथ समय बिताने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मैं ये सफर यूं अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। निधि ने धीमे से उसकी ओर देखा। तुम्हारे दिल में क्या है, आर्यन? उसने पहली बार उसे नाम लेकर बुलाया। आर्यन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने मन की बात कहने का फैसला कर लिया। तुम्हारे बिना हर सफर अधूरा लगता है, निधि। मैं जानता हूँ ये कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है तब से मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरा हर दिन तुम्हारे साथ गुजरे तो कैसा होगा। निधि ने पल भर के लिए अपनी नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने हल्की आवाज में कहा, आर्यन, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब सफर का साथी सही हो। और शायद मेरा भी जवाब तुम्हारी उम्मीदों से बहुत अलग नहीं है। आर्यन को निधि के जवाब ने जैसे एक नई उम्मीद दी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब है कि तुम भी इस सफर को थोड़ा लंबा करना चाहती हो? निधि ने शरारत भरी नजरों से उसकी ओर देखा। शायद हाँ, लेकिन इसका फैसला सिर्फ मैं नहीं कर सकती। सफर का साथी भी सहमत होना चाहिए, है ना? आर्यन ने उसकी इस बात पर ठहाका लगाया। सफर का साथी तो कब से तैयार है, बस तुम्हारा इशारा चाहिए। ट्रेन अब एक सुरंग के अंदर से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर का नजारा अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन दोनों की बातचीत ने उस पल को रोशन कर दिया था। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो आर्यन ने एक और सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई, निधि, अगर मैं कहूँ कि इस सफर के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा, तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? निधि की आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलका, लेकिन उसकी मुस्कान कहीं गायब नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, आर्यन, सफर का आनंद तब तक है जब तक दोनों लोग इसे समझें और महसूस करें। अगर तुम सच में इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन ने राहत भरी सांस ली। मैंने सुना था कि प्यार में इंतजार की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारा ये शायद मेरा सब्र तोड़ देता है। निधि ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, तो सब्र रखना सीखो आर्यन, क्योंकि जो चीज जल्दी मिल जाए उसकी कीमत शायद उतनी नहीं होती। अब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक रही थी। दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गए। बाहर चाय और समोसे बेचने वाले की आवाजें गूंज रही थीं।
आर्यन ने एक चाय का कप लिया और निधि की तरफ बढ़ाया। सफर लंबा है, चाय से अच्छा साथी क्या हो सकता है? निधि ने कप लेते हुए कहा। साथी तो अच्छा है, पर सफर कितना लंबा होगा ये तुम पर निर्भर करता है। आर्यन ने चाय का घूंट लेते हुए उसकी बात पर मुस्कुराया। तुमने कभी महसूस किया है कि किसी से जुड़ने में वक्त नहीं लगता, बस वो पल खास होना चाहिए? निधि ने गंभीर होते हुए जवाब दिया। शायद, लेकिन रिश्ते तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक दोनों लोग उसे संभालते हैं। आर्यन ने निधि की बात पर सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, मैं चाहता हूं कि हम इसे संभालें, हर दिन हर सफर में। निधि ने हल्के से मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखा। बाहर का नजारा अब रात की चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने खुद को आर्यन की तरफ घुमाया और कहा, तुम्हें पता है, मैंने खिड़की के बाहर हमेशा सिर्फ अपनी सोच को देखा है, लेकिन अब शायद मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ। आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, तो क्या हम इसे हमारा संगीन सफर कह सकते हैं? निधि ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, शायद। हाँ। ट्रेन ने एक बार फिर गति पकड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरे के बीच कभी कभी झिलमिलाती रोशनी दिखाई दे रही थी। आर्यन और निधि के बीच अब शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोल रही थीं। लेकिन यह खामोशी बोझिल नहीं थी, यह उन दोनों के दिलों में बन रहे उस खास बंधन का संकेत थी। आर्यन ने चाय का अंतिम घूंट लेते हुए कहा, निधि, तुम्हें पता है, मैंने ये सफर सिर्फ तुम्हारे लिए चुना था। निधि ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। सिर्फ मेरे लिए? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं जानता था कि तुम इस ट्रेन में हो। मैंने यह टिकट सिर्फ इसलिए लिया ताकि तुम्हारे साथ समय बिता सकूं। निधि का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। तो इसका मतलब तुम पहले से ही? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से ही तुम्हारे ख्यालों में उलझा हुआ था। तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता था। निधि ने नजरें झुका ली। उसकी चुप्पी इस बात का संकेत थी कि वह भी आर्यन की भावनाओं को समझ रही थी। कुछ पल बाद उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम्हें लगता है कि प्यार हमेशा इतना आसान होता है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, आसान नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है, अगर कोई सही इंसान साथ हो तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। निधि ने उसकी ओर देखा। और तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो सही इंसान हूँ? आर्यन ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ। और अगर तुम कहो तो मैं हर दिन तुम्हें यह साबित करने की कोशिश करूंगा। निधि उसकी गंभीरता से अभिभूत हो गई। उसने धीमे से कहा, आर्यन, मैं किसी रिश्ते को शुरू करने से डरती हूँ। मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मुझे नहीं पता कि मैं किसी को उस तरह का समय दे पाऊंगी जैसा वह चाहता है। आर्यन ने निधि की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं समय नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे सफर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर तुम आगे बढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर रुकना चाहो तो मैं इंतजार करूंगा। निधि ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। आर्यन, तुम जानते हो, यह आसान नहीं होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आसान चीजें पसंद नहीं हैं, और तुमने मुझे सिखाया है कि खूबसूरती जटिलताओं में होती है। यह सुनकर निधि मुस्कुरा दी। उसने धीरे से कहा, तो फिर देखते हैं, यह संगीन सफर हमें कहाँ ले जाता है। निधि और आर्यन अब रोजाना बात करते थे। वह सफर दोनों के लिए सिर्फ एक शुरुआत था। निधि ने अपने दिल की दीवारों को धीरे धीरे गिराना शुरू किया। आर्यन ने अपने प्यार और धैर्य से उसे भरोसा दिलाया कि उनका रिश्ता मजबूत हो सकता है। एक दिन आर्यन ने निधि को एक छोटे से कैफे में मिलने के लिए बुलाया। यह वही जगह थी जहां दोनों ने पहली बार बातचीत की थी।
निधि ने कैफे में कदम रखा और आर्यन को एक कोने में बैठा हुआ पाया। उसके पास एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था। क्या चल रहा है आर्यन? इतनी गंभीरता क्यों? निधि ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, निधि, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? निधि ने हैरानी से पूछा। आर्यन ने डिब्बा खोलकर एक खूबसूरत चेन निकाली। उस पर एक छोटा सा पेंडेंट था जिसमें एक ट्रेन और दिल की आकृति बनी हुई थी। ये तुम्हारे लिए है। यह उस सफर की याद दिलाता रहेगा जिसने हमें करीब लाया। निधि चेन देखकर भावुक हो गई। उसने धीरे से पूछा, आर्यन, क्या तुम वाकई सोचते हो कि हमारा रिश्ता हर मुश्किल से गुजर सकता है? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं यह नहीं कहता कि यह सफर आसान होगा, लेकिन जब हम साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह संगीन सफर सिर्फ शुरुआत है निधि। निधि ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने यह फैसला कर लिया है तो मुझे भी अब कोई संदेह नहीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम इसे हमारा हमेशा का सफर कह सकते हैं? निधि ने चेन को पहनते हुए कहा, शायद। हाँ। उस पल दोनों की आंखों में एक ही सपना था, एक साथ हर सफर को खूबसूरत बनाने का। कैफे के कोने में वह पल किसी सपने जैसा लग रहा था। निधि ने आर्यन की दी हुई चेन को अपने गले में पहन लिया। पेंडेंट की चमक जितनी बाहर थी उससे कहीं ज्यादा खुशी निधि के चेहरे पर झलक रही थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब इसे हमेशा का सफर मान लूं? निधि ने शरारत भरी नजरों से उसे देखा। इतनी जल्दी मत सोचो आर्यन, अभी तो सफर की शुरुआत है। तुम्हें मुझे समझने और मेरी जिम्मेदारियों को अपनाने में वक्त लगेगा। क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, निधि, मैं सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे डर और तुम्हारी खुशियां सब कुछ मेरा हिस्सा बनेंगे। बस मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका दो। निधि की आंखें नम हो गईं। उसने अपने भीतर के डर को धीरे धीरे खत्म होते हुए महसूस किया। आर्यन, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार किसी के साथ अपनी सच्चाई साझा कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सफर हमेशा इतना ही खूबसूरत बना रहे। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम इसे खूबसूरत बनाएंगे साथ में। आर्यन और निधि के रिश्ते में अब विश्वास की गहराई बढ़ने लगी थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के बहाने ढूंढते, छोटे छोटे पलों को खास बनाते। आर्यन अक्सर उसकी पसंदीदा चाय लेकर आता और निधि उसके लिए उसकी पसंदीदा किताबें खोज लाती। दोनों की जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। एक दिन आर्यन ने निधि को अपने घर आमंत्रित किया। माँ पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, उसने फोन पर कहा। निधि ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया, क्या वे तैयार होंगे? मेरा मतलब है, क्या वे मुझे पसंद करेंगे? आर्यन ने हंसते हुए कहा, पसंद करने का सवाल ही नहीं उठता। जब वे देखेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूँ तो उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। निधि ने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो मुझे माफ करना। आर्यन ने मजाक में कहा, तुम सिर्फ मुस्कुराना, सब ठीक हो जाएगा। निधि ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा थोड़ा सा नर्वस था। आर्यन ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया और धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ पापा ने गर्मजोशी से निधि का स्वागत किया। थोड़ी बातचीत के बाद माहौल सहज हो गया। माँ ने निधि से पूछा, बेटा तुम्हें आर्यन में क्या खास लगा? निधि ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, उनका धैर्य। उन्होंने हमेशा मुझे समझने की कोशिश की, बिना किसी शर्त के। यही चीज सबसे खास लगी। आर्यन के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों के बीच का ये विश्वास ही तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा। मुलाकात अच्छी रही। जब निधि घर वापस जा रही थी
तो आर्यन ने पूछा, कैसा लगा मेरा परिवार? निधि ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, वे बहुत अच्छे हैं और मुझे समझ आ गया कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। कुछ समय बाद निधि ने आर्यन को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला किया। यह उसके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता थोड़े सख्त स्वभाव के हैं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पापा अगर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। निधि ने कहा, तुम्हें पता है मेरे पिता को ऐसे लड़के पसंद नहीं जो बिना संघर्ष के सब कुछ पालें। आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं उनके विश्वास के लायक हूँ। मुलाकात की शुरुआत थोड़ी औपचारिक रही, लेकिन जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, निधि के पिता ने आर्यन की सादगी और ईमानदारी को सराहा। जाते जाते उन्होंने कहा, आर्यन, अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं। आर्यन और निधि ने 1 साल बाद शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी के हर पल में वह सफर याद किया गया जिसने उन्हें करीब लाया था। शादी के दिन जब निधि ने लाल जोड़ा पहनकर मंडप में कदम रखा तो आर्यन ने कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हर सपना सच हो गया। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सफर अब सच में हमेशा के लिए शुरू हो गया है। शादी के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते में वही सादगी और गर्मजोशी बनाए रखी। हर साल वे उसी ट्रेन यात्रा पर जाते जहां उनका रिश्ता शुरू हुआ था।